अस्सलामुअलैकुम जी, वैज़ डॉट न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ बता रही हैं और सोशल मीडिया पे अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की सेहत को लेके, लेकिन ऐन हकीकत क्या है और मामलात क्या हैं? एक नाम याद रखिएगा, काज़ी हाफ़िज़ुर रहमान साहब, और एक तारीख़ भी याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2017। और मुराद अली शाह ने इनकी अयादत की थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ रहनुमा थे, लेकिन उसकी तस्वीर को आसिफ़ अली ज़रदारी की तस्वीर से जोड़ के सोशल मीडिया पे जो कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, उसमें कितनी हकीकत है, जानेंगे इरफ़ान हैदर साहब से, जो 2 दिन पहले ही साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के जहाँ पे ज़ेर इलाज है, वहाँ अस्पताल गए थे। वहाँ इन्होंने अपने एक न्यूज़ चैनल के लिए भी एक यूट्यूब पे जो इनका चैनल है आईके न्यूज़, उसके लिए इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। तो इनसे मज़ीद लेंगे कि असल हकीकत है क्या और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की सेहत के हवाले से क्या मामलात हैं। आखिर में खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी एक अहम इत्तला आपके साथ शेयर करने लगे हैं। इरफ़ान साहब, क्या असल सूरत हाल क्या है साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी बहुत की? शुक्रिया उवैस। असल में बदकिस्मती हमारी ये है कि सोशल मीडिया पाकिस्तान में आ गया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब 90% लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले उन्हें ये नहीं पता होता कि ये झूठ है या सच है। मतलब वो पोस्ट को जो भी उस पे लिखा हो वो किताब की तरह, जैसे हमारे यहाँ एक ज़हन बना हुआ है पुराने लोगों का, ख़ासतौर जो 40 प्लस हैं, उनको ये लगता है किताब में जो लिखा होता है वो सच होता है। इसी तरह सोशल मीडिया पे किसी की ज़ाती राय वो फ़ेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, तो उसे वो हूबहू सच मान लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे बाज़ार गर्म है। मैं गया था ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं आसिफ़ अली ज़रदारी। अच्छा, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब का हुआ ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उनकी तबीयत नासाज़ कैसे हुई, तो थोड़ी-सी तबीयत उन्होंने कहा कि मेरी मुनासिब नहीं है। ये मैंने जब वहाँ गया हूँ तो मुझे पता चला उनके मौलिज से, जो मौलिजीन हैं उनके, ज़ाहिर है 5-6 डॉक्टर्स की टीम है जो उन्हें बाकायदा चेक कर रही है। तो डॉक्टर आसिम चूँकि उनके दोस्त हैं, उसी महफ़िल में बैठे हुए थे, वो खुद भी वो डॉक्टर हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है उनका और सीनियर डॉक्टर्स में उनका शुमार होता है। उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब आपका चेकअप करते हैं, आप हॉस्पिटल चलें। तो ज़रदारी साहब जो हैं वो माने नहीं, उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा क्योंकि कोविड अभी ख़त्म हुआ है मेरा और मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, तो कहीं खुदा ना ख़ास्ता फिर मुझे कोविड या ऐसा कोई मसला ना हो जाए। तो ज़रदारी साहब का ये मशवरा था कि यहीं बुला लें डॉक्टर को, वो मुझे चेक कर ले। वहाँ जब डॉक्टर को बुलाया गया, उनके कहने पे उन्होंने चेक किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि हालत इनकी मुनासिब नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बहरहाल किसी तरह कायल करके आसिफ़ अली ज़रदारी को हॉस्पिटल ले जाया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो भी पहुँचे और उनकी साहबज़ादी आसिफ़ा भी पहुँची थी। मैं उसी वक़्त हॉस्पिटल के बाहर मौजूद था जब ये वो ग़ालिबन वही दिन है जब बिलावल पाकिस्तान वापस आए। जी, जी, बिल्कुल उसी दिन। अब सूरत-ए-हाल ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक सिलसिला चल निकला है कि आसिफ़ अली ज़रदारी खुदा न ख़ास्ता वो करीब मर गए हैं और इस किस्म की, अल्लाह माफ़ करे, मतलब बातें शुरू हो जाती हैं। और मैंने जब वीडियो की तो उसपे 20 से 22 लोग ऐसे थे कमेंट्स करने वाले, जो ये कमेंट्स कर रहे थे कि कब ये जहन्नुम वासिल होगा, कब ये अपनी जो वाइफ़ है उनकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास चला जाएगा। तो इस मतलब किस्म की सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन इस हाँ। तरह से जो है इस माशरे के अंदर जो है वो ज़हर अब ख़ास तौर पे 4-5 सालों में घोल दिया गया है। घोल दिया गया है कि आप इख्तिलाफ़ राय पे किसी की मौत की दुआएँ जी। करने लगते हैं, किसी को बद्दुआएँ देने लगते हैं। तो बहरहाल इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, डॉक्टर आसिम ने कन्फ़र्म किया है, जो कि उनके मुआलिज हैं, जो उनकी टीम है उसके सरबराह भी हैं और पीपल्स पार्टी के अहम रुकन भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी का होने की वजह से उन्होंने बड़ी तकलीफ़ भी देखी है। तो उनके बकौल कि आसिफ़ अली ज़रदारी अगले 2 से 3 रोज़ में घर उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। वेंटिलेटर पे वो ज़रूर गए थे कुछ चंद घंटों के लिए, लेकिन वो वापस आ गए, रिकवर हो गए। आसिफ़ अली ज़रदारी का असल में जो लोग नहीं जानते या जो लोग उनकी ज़िंदगी से कम वाक़फ़ियत रखते हैं, उनके लिए अवैस के आसिफ़ अली ज़रदारी गो के उनकी एज नवाज़ शरीफ से या इमरान खान से या दीगर मौलाना फ़ज़ल रहमान से कम है, तो 4-5 साल। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने 11 साल जेल काटी है और तशद्दुद जेल बर्दाश्त किया उन्होंने हाँ, काफ़ी उन्होंने ज़्यादा। उन्हें ज़हनी तौर पे तोड़ने की कोशिश की गई। पहले उनके 2 साले जो इस दुनिया से रुखसत हुए, उन्हें कत्ल किया गया। एक को बैरून मुल्क और एक को मुर्तज़ा को यहाँ पे, तो उनका इल्ज़ाम भी आसिफ़ अली ज़रदारी पे लगा दिया गया। फिर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये कहा गया, ये रूमर्स और प्रोपेगेट किया गया कि आसिफ़ अली ज़रदारी ने खुद अपनी वाइफ़ को मरवा दिया। तो ज़हनी कर्ब से वो गुज़रे हैं। और बकौल हमारे दोस्त मुदस्सिर इकबाल एंकर जो हैं बोल टीवी के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, हम ये गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब जो हैं वो दूसरे सियासतदानों से जो इस वक़्त हैं, नवाज़ शरीफ या मौलाना फ़ज़ल रहमान या इमरान खान, उनसे 11 साल बड़े हैं। मैंने कहा वो कैसे? तो कहते हैं जेल के अंदर जो वक़्त गुज़रता जेल है, के अंदर वो हाँ, वो डबल काउंट होता है। क्योंकि चाहे आपके एक घर को ही तजुर्बात के हवाले से बिल्कुल। सब जेल करार दे दिया जाए, आपके घर को भी, लेकिन हम जैसा आम आदमी 10 से 12 दिन में भी उकता जाएगा और कहेगा कि यार कहीं मैं जाऊँ एक घर में। और आसिफ़ अली ज़रदारी को तो ये मतलब रोशन है ये बात, कोई छुपी-छुपाई बात नहीं है, उनकी ज़बान काटी गई, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें हर तरफ से उन पे टॉर्चर उन पे किया गया कि वो जो ज़हनी तौर पे टूट जाएँ, हमारी शराइत मान लें, और ये सारा कुछ हुआ। तो उसके बावजूद भी आसिफ़ अली ज़रदारी जो है वो डटे रहे और इसलिए उन्हें कहा जाता है मर्द आहन, और इस किस्म के नारे लगाए जाते हैं। सियासी इख्तिलाफ़ अपनी जगह, लेकिन एक वज़ादार आदमी हैं, दलेर आदमी हैं और सबसे बड़ी बात उनकी कि वो अपने मुखालिफ़िन जिन्होंने उन्हें जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया, सारा कुछ करवाया, उसमें बदकिस्मती से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी भी ईमा शामिल थी मुकम्मल तौर पे, अगर उनका ये प्लान नहीं था। तो लेकिन वो भी उस वक़्त किसी के हाथों में खेल रहे थे, जिस तरह इमरान खान खेलते रहे और अब उन्हें होश आया। तो हमारे सियासतदानों को बाद में होश आता है। तो बहरहाल
ये सब होने के बाद आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो ज़हनी अज़ियत से गुज़रे, जिसकी वजह से वो वक़्त से पहले बूढ़े हो गए हैं। और बिल्कुल। मुझे अच्छा। याद है कि जी। जब आसिफ अली ज़रदारी लास्ट ईयर इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में पेश होते थे, 2 पेशियों पे मैं वहाँ पे मौजूद होता था, रिपोर्टिंग करने के लिए अपने चैनल की तरफ से मैं जाता था। तो जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे, बाकायदा उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती थी और उनके हाथ काँप रहे होते थे। तो उससे लगता है कि वो वाक़ई बीमार हैं। उनका जो ये रूमर्स ये भी कुछ लोग फैला रहे हैं कि शायद अ, उन्होंने नवाज़ शरीफ को धक्का दे दिया, ये जो अदम एतमाद हुई और अब वो साइड लाइन हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी बिल्कुल सियासी तौर पे एक्टिव भी हैं, लेकिन ये चंद दिन आ गए हैं बीमारी के, जिसकी वजह से परेशानी हुई है। इमरान खान की गिरफ्तारी में सबसे बड़ी रुकावट आसिफ अली जरदारी साहब थे और हैं, अभी तक भी हैं। लेकिन अब उनकी बीमारी के बाद अगर मामलात और बिलावल के हाथ में जाते हैं तो फिर क्या ये सूरत हाल पलटेगी? मौलाना फजल रहमान उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं दे अच्छा, रहे। बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊँ, आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक निजी चैनल से बात भी की है, शाहज़ेब खानज़ादा से उन्होंने प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि तमाम पार्टीज़ मुत्तफ़िक हैं कि अगर कानून ये कहता है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, तो फिर हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब इत्तेफ़ाक हो चुका है। ख़बर भी यही है कि मुमकिना तौर पर लॉन्ग मार्च की तरफ अगर मामला जाता है और इस्लामाबाद पे चढ़ाई जिस तरह करना वो चाहते हैं, अगर ये कुछ मामला होता है तो फिर होगा ये कि शायद जो बनी गाला है उसे ही सब जेल करार दे दिया जाए, उन्हें नज़रबंद कर दिया जाए इमरान खान साहब को। और मज़े की बात ये है कि खान साहब को ये ज़ोम है कि उनके आस-पास जो पुलिस वाले हैं बड़े वफ़ादार हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। इत्तलात ये भी हैं कि वही पुलिस जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर है, वही उन्हें हथकड़ी लगा देगी। ज़ाहिर है सरकारी ऑर्डर जब होगा तो वो ऑर्डर के पाबंद हैं, उन्हें वही करना ठीक होगा। है। ये सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर और ख़ास तौर पे जैसे मैंने नाम लिया काज़ी हाफ़िज़ुर रहमान साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर और पुराने रहनुमा। ये हाँ, जब अलील हुए थे तो मुराद अली शाह साहब इनकी अयादत के लिए क़यादत गए में। और वहाँ पर उनके साथ जो एक तस्वीर खींची जो सीएम हाउस के सेक्रेटेरिएट और मीडिया सेल की जानिब से जारी हुई। वो सोशल मीडिया पे इस वक़्त गर्दिश करवाई जा रही है आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से क्योंकि वो उस तस्वीर में बहुत ज़्यादा हुँ। नक़ाहत का शिकार हैं काज़ी साहब। तो इस मामले को कैसे देखेंगे और इस खबर को रैपिड आप किस तरह से करेंगे? कैसे रद्द करेंगे? आपने खबर तो दे दी कि 2 से 3 दिन में वो घर मुंतकिल हो जाएँगे। असल में है अब ये सोशल मीडिया की ये जो हुँ। कहानियाँ इसको कैसे असल में है ये कि मैं आपको एक मिसाल दूँ कि मेरे वाले साहब जो कि पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह इंसान सोशल मीडिया से धोखा खाता है। मुझे एक वीडियो दिखा के कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा मुझे कि ये देखें, ये फ़लाँ साबिक डीजीआईएसआई ने किस तरह इमरान खान की हिमायत की और किस तरह इमरान खान के हक़ में बात की। इसका मतलब है इमरान खान हक़ पर है। तो मैंने कहा वीडियो मुझे भी दिखाएँ, तो जब मैंने देखी तो वो उन्हें साबिक डीजीआईएसआई से जोड़ा जा रहा था, लेकिन वो एक लंदन के शहरी हैं और साबिक डीजीआईएसआई जो है मैं उनका नाम आप सब जानते हैं। तो उनकी उम्र इस वक़्त 65 से ऊपर है, वो रिटायर्ड हैं, 70 के करीब हैं और वो जो लंदन से उनके हमशक्ल वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी उम्र 40 से भी कम और थी। लाखों में उसके व्यूज़ और सोशल मीडिया पे वो हर लाखों में प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो वायरल हुई, वायरल हुई, टिकटॉक पे भी शेयर किया वायरल गया हुई टिकटॉक पे। और यूट्यूब और तो सोशल फ़ेसबुक सब पे। मीडिया पर ओवैस बदकिस्मती हमारी ये है कि सही और गलत की पहचान करना, ये नई नस्ल को बेहतर पता है। वो अलग बात है कि नई नस्ल जो है वो भी ख्वाहिशात पे जो है वो न्यूज़ चाहती है। अब जैसे हम मिसाल लें कि 90% लोगों को ये पता है कि खान साहब की जो आज ऑडियो रिलीज़ हुई है, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, वो सही है, दुरुस्त है और खान साहब ये करते रहे हैं खरीदो-फ़रोख्त। तभी तो वो रज़ी दादा साफ़ी हैं लाहौर से, वो अक्सर कहते हैं ना कि खान साहब वो वाहिद दुनिया के इंसान हैं, वो जिस चीज़ पे तनकीद कर रहे होते हैं, लम्हा मौजूद में वो खुद भी कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, खान साहब ये कर रहे थे, लेकिन चूँकि ख़्वाहिश है उन फॉलोअर्स की इमरान खान की, किसी को फॉलो करना ये उनका ज़ाती हक़ है। आप पसंद नापसंद आपकी अपनी है, किसको वोट देते हैं ये भी अपना है, लेकिन सही और गलत वो जानते हुए भी ज़िद पे क्यों अड़े हुए हैं? उसकी वजह ये है कि ये वो तबका है जो इमरान खान को एज़ सही और गलत की वजह से पसंद नहीं करता, वो इमरान खान के फ़ैन हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक बच्चा आईफ़ोन हर साल चेंज करता है, अमीर घर का बच्चा। हालाँकि उस नए वाले में कोई 99.9% वो वही आईफ़ोन तो वैसा ही होता है। वही तो चीज़। लेकिन उसको लोगों में बैठ के बचकाना ख़्वाहिश होती है ना कि अब चूँकि साल बदल गया तो नया फ़ोन आए। तो ये वो ख़्वाहिशें रखने वाली नई नस्ल है, जिन्होंने ना आसिफ अली ज़रदारी के दौर जेल का दौर देखा है, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के लॉन्ग मार्च देखे हैं, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को जेलों में जाते हुए नहीं देखा, जिन्होंने यहाँ तक कि जिन्होंने मुशर्रफ का दौर नहीं इवन कि देखा मुशर्रफ का दौर नहीं नहीं देखा और देखा, साबिक सदर की इमरजेंसी 3 नवंबर नहीं देखा, उसके बाद जुडिशरी की जो एक मूवमेंट चली वो नहीं वो देखी। नहीं देखी। बस वो जब जवान हुए, जब वो उन्होंने होश संभाला, जब मीडिया पे उन्होंने चीज़ें देखना शुरू की तो उन्होंने वो धरना देख लिया खान साहब का। मैं अभी अपने और एक उसके बाद 2014 से 2018 के स्ट्रगल देख ली इमरान खान की, हाँ, उसके बाद हमारा चूँकि 2018। टॉपिक आसिफ अली ज़रदारी था, लेकिन उससे आपने चूँकि सोशल मीडिया की बात की, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त मीडिया से ही है और बड़ा ज़हीन लड़का, तकरीबन 10 साल से मैं उसे जानता हूँ। तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने मुझे कहा कि इरफ़ान भाई होता ये है कि कौन लोग हैं जो खान साहब के फॉलोअर हैं? इतना कुछ जानने के बाद भी अब जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, उसपे इकरार भी कर लिया, किस तरह वो उनकी खातून साबिक़ा खातून अव्वल की बुशरा बीबी की आई कि गद्दारी से जोड़ दो जो हमारे खिलाफ जाए, उसका इकरार भी कर चुके हैं खान साहब के वो वीडियो ऑडियो जो है वो असली है, जाली नहीं है। गो के उनके मानने वाले अभी भी उसे असली नहीं मानते। इसी तरह आज की ऑडियो भी गो के मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियो में, हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है, उसमें तफ़सील से बता सकूँ कि ऑडियो को क्यों ट्रिम किया गया है। ये बेसिक एडिटिंग नहीं है, 2 चीज़ें होती हैं। हाँ। एडिटिंग करना ये होता है कि आप किसी और चीज़ को किसी और चीज़ से जोड़ दें, उसका मफ़हूम बदल दें।
ये एडिट नहीं किया गया, ट्रिम किया गया है। अगर आप उस पे जाएँ वीडियो कम करने के लिए सॉफ्टवेयर जो एडिटिंग होती है, या आप टिकटॉक या जो हाँ, वो स्नैक 1 ऐप्स पे घंटे, जाएँ डेढ़ तो घंटे उसमें की लिखा होता गुफ्तगू है वो ट्रिम। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रिम का मतलब ये होता है कि जो हमें मुद्दा चाहिए वही हम हाँ, सिर्फ़ काट-काट के सिर्फ़ खान वही साहब की रखें। आवाज़ तक उसको महसूस रखा हाँ, गया, सामने कौन लोग हैं ये। मुख़ातब कौन था वो बताने की ज़रूरत नहीं थी शायद रिलीज़ करने वालों को। तो मेरे ख़्याल ये से यही वजह खबर थी। देने वाले हैं हम अपने अगले व्लॉग। अगले व्लॉग में मैं खबर देने वाला हूँ कि किस तरह है। और शाहरुख ने जो बात की, जो मेरे दोस्त से मैं आपको बताना चाह रहा था, उसने कहा हर वो शख्स इमरान खान का फॉलोअर रहेगा जिसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिर्फ सोशल मीडिया है, एग्ज़ैक्टली। जिसका डायरेक्ट है, जो किताब पढ़ता है, जिसका अब देख लें हाँ, मरियम नवाज़ साहिबा का केस देख लें। हाँ। जब आप वो स्टडी करेंगे पूरा केस तो आपको पता चलेगा 6 साल तो धोखा हुआ है नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़, केस ही नहीं बनता था, इतना कमज़ोर केस। लेकिन उसको ये पोर्ट्रेट किया गया है जो सोशल मीडिया के ऊपर है, चूँकि सोशल मीडिया पे 40,000 से ज़्यादा तो फेक अकाउंट्स तहरीक इंसाफ के हैं, जो कि मेरे नॉलेज में है। तो होता ये है कि वो पोर्ट्रेट इस तरह किया जाता है कि देखें नैब तरमीम कर दी गई, उसके बाद अपने केस माफ़ करवा दिए गए। हालाँकि नैब तरमीम में केसेस माफ़ नहीं हुए, केसेस बंद नहीं हुए, उनका मीडियम चेंज हो गया। जो नैब केस देख रहा था, अब वो एफआईए देख सकता है, वो जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, वो देख सकता है, अदालत में आप डायरेक्ट वो केस जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, दीगर हैं। तो मीडियम बदला है, इदारा बदला है, केस खत्म नहीं हुए। केस एक खत्म हुआ है, केस एक खत्म हुआ है फराग होगी वाला। फराग होगी का केस जैसे ही हुकूमत बदली, परवेज़ इलाही आए, तो पहले ऑर्डर ये किया गया कि इस केस को ख़त्म करना। इस केस की इंक्वायरी थी, इंटरपोल के ज़रिए उसे बुलवाना था, लेकिन फैसलाबाद का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, पहले उसे कहा गया, क्योंकि केस ज़मीन का फैसलाबाद में था, वो जो सारा मामला था, तो उसने केस ख़त्म करने से इनकार कर दिया, उसे मुअत्तल किया गया, उसकी जगह केस को उसे मुअत्तल करके दूसरे शख्स को दिया गया, उस केस को दूसरे शख्स से लाहौर मुंतकिल करवाया गया, और लाहौर मुंतकिल करने के बाद उस केस को खारिज कर दिया गया। केस एक ख़त्म हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको यही बताया जाएगा कि मरियम नवाज़ ने, नवाज़ शरीफ ने, आसिफ अली ज़रदारी सब ने अपने तरमीम करके केस ख़त्म करवा दिया। ऐसे ही है मोबाइल जिसके हाथ में वो सहाफ़ी बन गए। इरफ़ान भाई, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की बीमारी और खान साहब का लॉन्ग मार्च, खान साहब के लिए कितने सपोर्टेबल है इस वक़्त? क्योंकि अगर वो बिलावल हाउस आ भी जाते हैं अगले 2 से 3 दिन में, तो भी वो अगर सियासत में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं या उनके कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकते हैं, जो अकाउंटेबल नहीं हो सकते। हुँ। इमरान खान को कितना बेनिफिट देने वाले हैं इसके लॉन्ग मार्च के लिए, अ, इनकी बीमारी? मैं नहीं समझता कि इमरान खान लॉन्ग मार्च कर पाएँगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि ओह! बड़ी तैयारी है, सारा कुछ है, लेकिन जो हमने माज़ी में देखा, देखें उस वक़्त बैसाखियाँ भी थीं, उस वक़्त बंदे भी लाकर दिए जाते थे, उस वक़्त सारे दिन का खर्चा भी अलीम खान और जहांगीर तरीन की जेब से जाता था, देगें पक के भी आती थी, वो वो तो सर अभी भी 1500। खान साहब ने कह दिया अच्छा। ना कि हर एमएनए, एमपी जो है 1000 आदमी का खाना करेगा उसकी खाना ज़िम्मेदारी। करेगा और ये सारा नहीं कुछ करेगा करेगा। तो टिकट नहीं दूँगा मैं। नहीं, लेकिन वो जो कन्विंस करते थे ना, वो जो मीडिया को कहते थे उस दौर में, हमें याद है 2014 में, कि आपने ना सिर्फ़ रश वाला हुजूम वाली जगह दिखानी है और क्लोज़ रखना है हाँ, वो ताकि तो लगे नहीं कि होगा, हज़ार। मुमकिन नहीं है। अब वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो मुझे नहीं लगता, अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, रेड ज़ोन में आप दाखिल नहीं हो सकते। वो ऑर्डर उस वक़्त मखसूस वक़्त के लिए नहीं था, वो अब भी है। ओके, तो आप इस्लामाबाद आ भी गए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम अब एजेंसीज़ की रिपोर्ट है कि 10,000 लोग ले आएँगे, आप 15,000 ले आते हैं, 20,000 ले आते हैं, 50,000 20,000। ले आते हैं। आप 50,000 लोगों के साथ भी F9 पार्क में, जो कि 3-4 किलोमीटर तवील पार्क है, उसमें आके बैठ जाएँगे, क्या होगा? कितने दिन बैठेंगे? उसके बाद हुकूमतें लॉन्ग मार्च से नहीं बदलती, सही, जब तक इशारा कहीं और से ना हो। सही, और जो इशारा करने वाले हैं, वो अब मुकम्मल तौर पे सियासत से दूर जा चुके हैं, और वो किसी इशारे करने के ना पोज़ीशन में है, ना वो करना चाहते हैं। सही। बहुत शुक्रिया इरफ़ान भाई, आपने बहुत अपना कीमती वक़्त दिया। साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की तबीयत माशाल्लाह मुस्तकिल बेहतर हो रही है और हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, और अफ़वाहें जो हैं वो अफ़वाहें ही हैं और उनको अफ़वाहों तक ही महदूद रखिए और ऐसी अफ़वाहों को ना फैलाइए जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़, और इसीलिए मैंने अपने इस थंबनेल के ऊपर जो है वो दोनों तस्वीरें लगा दी हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि कौन-सी तस्वीर असली है और कौन-सी 2017 की है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।